नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे संत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने अनुयायियों को क्रिया योग का उपदेश दिया तथा पूरे विश्व में उसका प्रचार और प्रसार किया। उनके अनुसार क्रिया योग ईश्वर से साक्षात्कार की एक प्रभावी विधि है जिसके पालन से अपने जीवन को संवारा और ईश्वर की ओर अग्रसर किया जा सकता है। उन महान संत का नाम है स्वामी योगानंद जी। योगानंद प्रथम भारतीय गुरु थे जिन्होंने अपने जीवन के कार्य को पश्चिम में किया। योगानंद ने 1920 में अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। संपूर्ण अमेरिका में उन्होंने अनेक यात्राएं की। उन्होंने अपने जीवन, व्याख्यान देने, लेखन तथा निरंतर विश्वव्यापी कार्य को दिशा देने में लगाया। उनकी उत्कृष्ट आध्यात्मिक कृति योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की लाखों प्रतियां बिकी और सर्वदा बिकने वाली आध्यात्मिक आत्मकथा रही है। परमहंस योगानंद जी पहले भारतीय योग गुरु थे जिन्होंने पश्चिम देशों में अपना स्थायी निवास बनाया। योगानंद जी का नाम मुकुंदा लाल घोष था और वे एक धनी बंगाली परिवार में भारत के गोरखपुर शहर में जन्मे थे। बचपन से उनका स्वभाव आध्यात्मिकता की ओर था। उनका मनपसंद मनोरंजन था संतों से मिलना और उनकी आध्यात्मिक तलाश उनको उनके गुरु सेरामपुर के स्वामी श्री युक्तेश्वर जी तक ले गई। अपने गुरु के अंतर्गत प्रशिक्षण पाकर के वे केवल 6 महीनों में समाधि अर्थात ईश्वर के साथ अप्रतिबंधित एकता को प्राप्त कर चुके थे। उनकी जीवन गाथा को हम चित्रकथा के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। बद्रीनारायण धाम के पास एक गुफा थी जिसमें महाअवतार बाबा रहते थे। बाबा जी ने जन जन के कल्याण की भावना से चिर युवा शरीर धारण किया था। सन 1894 में कुंभ मेले के अवसर पर वे इलाहाबाद गए। वो पुरुष ज्ञानी होते हुए भी बहुत बेचैन है। जाओ उसे यहाँ लेवा लाओ। जी गुरुदेव। बाबा जी का ध्यान आकर्षित करने वाले सज्जन थे श्री युक्तेश्वर। धार्मिक पर्वों में सम्मिलित होकर जो लोग ये समझते हैं कि पुण्य कमा लेंगे वे बड़े ही मूर्ख हैं। शायद पश्चिमी देशों के वे वैज्ञानिक जो मानव समाज की भलाई के लिए ठोस व्यवहारिक कार्य करते हैं इन गेरुआ कपड़े पहने भिखारियों की अपेक्षा ईश्वर को अधिक प्रिय होंगे। श्रीमान, गुरुदेव आपको बुला रहे हैं। वैसे मुझे किसी गुरु से मिलने की चाह नहीं है, फिर भी इनके प्रति जैसे मैं खिंचा सा जा रहा हूं। प्रणाम गुरुदेव। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम कितने बेचैन हो। पूर्व की आध्यात्मिकता और पश्चिम का कर्म करने का उत्साह, इन दोनों का मेल संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी हो सकता है। अमेरिका और यूरोप में अनेक भावी संत जागृति की राह देख रहे हैं। कुछ वर्षों बाद तुम्हारे पास एक ऐसा शिष्य भेजूंगा जिसे तुम पश्चिमी देशों में योग प्रचार के लिए तैयार कर सकोगे। जी गुरुदेव।
उन्होंने जिस शिष्य की बात की थी उसका जन्म गोरखपुर में 5 जनवरी सन 1893 में श्री भगवती चरण और ज्ञान प्रभा घोष के घर में हुआ। अपने बेटे का नाम हम मुकुंद रखेंगे। नाम अच्छा है। उसके जन्म के थोड़े समय बाद कल हम मुकुंद को अपने गुरु लाहिड़ी महाशय के घर ले चलेंगे। हाँ, मुकुंद को परमात्मा जी का आशीर्वाद मिलना चाहिए। दूसरे दिन लाहिड़ी महाशय के घर छोटी माँ, तुम्हारा पुत्र महान योगी बनेगा, वो अनेक जीवों को मुक्ति मार्ग दिखाएगा। लाहिड़ी महाशय अपनी भविष्यवाणी पूरी होते नहीं देख सके। कुछ दिनों बाद ही उनका देहांत हो गया। अपने माता पिता के धार्मिक स्वभाव के कारण मुकुंद छोटी उम्र से ही भक्ति में रम गया। उसने हर दिन सुबह और शाम को ध्यान करना भी कच्ची आयु में ही आरंभ कर दिया। एक बार जब वह ध्यान रमाए था, लाहिड़ी महाशय का भौतिक शरीर तस्वीर में से निकलकर बाहर आया। और मुकुंद के सामने बैठ गया।